पिछले लेक्चर में 1 फ्राइडे का वैल्यू बताए थे। 1 फ्राइडे क्या होता है उसके बारे में बताए थे आप लोगों को। उसके बारे में बताए थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसी को 1 फ्राइडे बोलते हैं हम लोग। और इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो 1 फ्राइडे का वैल्यू यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे 96,500 96,500 यूज करेंगे। जहां भी एफ कैपिटल एफ लिखा रहे इसका मतलब वो 1 फ्राइडे का वैल्यू है और आपको वहां पे 96,500 पुट करना है। इस लेक्चर में हम लोग फ्राइडे का जो लॉ है फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस था, इस तरह से फिगर से आपको समझाए हुए थे। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लेते हैं उसमें आयन A+ और B- है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं हम लोग जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में डिसोसिएट करता है। मान लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट AB था जो A+ और B- में डिसोसिएट कर गया। ये दो धातु का मेटल का रॉड है, छड़ है, उसको एक बैटरी से जोड़ दिए, करंट आया इसमें सॉल्यूशन में। जैसे बैटरी से जोड़ेंगे धातु का रॉड है, करंट पास करेगा, सॉल्यूशन में इंटर करेगा। जैसा ही इंटर करेगा तो ये जो रॉड है जिसको एक को एनोड दूसरे कैथोड बोलते हैं, एनोड पे माइनस चार्ज वाला जाके सटेगा, कैथोड पे प्लस चार्ज वाला जाके सटेगा। एनोड और कैथोड पे कुछ सब्सटेंस जमा होता है, उस सब्सटेंस जो जमा होगा उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा और वो अमाउंट कितना होगा उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फ्राइडे का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपको पता है कि जब ये बैटरी से जोड़ेंगे करंट इंटर करेगा सॉल्यूशन में और करंट जो इंटर करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज इसमें होता है, इसमें चार्ज भी है, इससे चार्ज भी फ्लो करेगा इस सॉल्यूशन से होकर के। तो ये अमाउंट जो जमा हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड और कैथोड पे, उसका जो अमाउंट है, मान लेते अमाउंट W है, वेट अमाउंट W है, उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन के द्वारा जो चार्ज फ्लो किया जा रहा है, चार्ज पास किया जा रहा है उसके। मतलब यहां पे हम ये बता रहे हैं आपको कि अमाउंट जो जमा होगा एनोड और कैथोड पे, मतलब इलेक्ट्रोड पे, इसी दो रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसमें से एक को एनोड तो दूसरे को कैथोड बोलते हैं। उस पे जो सब्सटेंस जमा होगा उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा उस चार्ज के या उस करंट के जो इस सॉल्यूशन से पास करेगा। ये फ्राइडे का फर्स्ट लॉ है। इसको लैंग्वेज में हम लिखे अकॉर्डिंग टू फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस फ्राइडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड पे जो जमा होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, उस चार्ज के समानुपाती होता है पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास करेगा। ये लैंग्वेज याद रखना, आपको बोर्ड में पूछता है। अब इसको मैथमेटिकली डिराइव करें क्योंकि इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज, अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जहां पे W जो है वो सब्सटेंस का अमाउंट है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पे और कैथोड पे जमा होता है, और ये जो कैपिटल Q आपको दिख रहा है ये क्वांटिटी है चार्ज का जो सॉल्यूशन से पास करेगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इस साइन को हटाते हैं तो हम एक राइट साइड में कांस्टेंट जोड़ते हैं। वो कांस्टेंट यहां पे Z लेते हैं, W = Z इंटू क्यूब, जहां पे Z जो है वो समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। Z एक कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। और Z का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब Z के बारे में जान लेंगे, Z का वैल्यू निकालना सीख लेंगे
तो इस चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है हम बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Q तो चार्ज है और हम जानते हैं कि चार्ज बराबर होता है करंट गुने टाइम। चार्ज बराबर क्या होता है? करंट गुने टाइम। मतलब करंट को तो हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे Q बराबर IT हो गया, क्योंकि Q चार्ज है, I करंट और T टाइम। चार्ज बराबर होता है करंट गुने टाइम, IT। Q बराबर IT, जहां पे I लिख दिए करंट, और करंट तो एम्पियर में यूज करते हैं हम लोग, और T टाइम तो मिनट, सेकेंड, एम्पियर, आवर कुछ में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में Q का वैल्यू रखते हैं, तो Q बराबर IT रखेंगे, तो W बराबर हो जाएगा ZIT। न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा ये। W बराबर ZIT, जहां पे W जो है सब्सटेंस का अमाउंट है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता, जमा होता है। Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और अभी आपको हम Z का वैल्यू निकालना सिखाएंगे। और I जो है वो करंट है और T टाइम है। तो आपको याद रखना है, ये फ्राइडे का फर्स्ट लॉ है। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट जमा होगा, उसका सब्सटेंस जमा होगा, उसका अमाउंट जो होता है वो समानुपाती होता है उस चार्ज के जो करंट इस सॉल्यूशन से पास करेगा, या करंट के भी समानुपाती होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अभी और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फ्राइडे फर्स्ट लॉ को, जहां पे Z का वैल्यू निकालना सीखेंगे और कैसे Z का वैल्यू निकाला जाए। जब तक Z का वैल्यू नहीं निकालना सीखेंगे तब तक इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है और उसका वैल्यू निकालना सिखाएंगे।